हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले आपको हम 2 वीडियो में बता चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन किस प्रकार तैयार करते हैं, और दूसरी वीडियो में बता चुके हैं कि रंध्र क्या कार्य करता है, रंध्र क्या कार्य है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले पोषण और उसके प्रकार। तो पोषण के बारे में हम लोग जानते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, फिर भी जान लीजिए। तो पोषण किसे कहते हैं, तो भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग ही पोषण कहलाता है। ठीक है, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और उसका उपयोग ही पोषण कहलाता है। तो पोषण के जो प्रकार है वो 2 प्रकारों में उसको बांटा गया। पहला है स्वपोषण, दूसरा है विषम पोषण। ठीक है, तो स्वपोषण किसको कहते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हम पढ़ चुके हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, स्वपोषण। ठीक है, वो स्वपोषी जीव है। हरे पौधे स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं ना। शैवाल जो काई के रूप में होता है, तालाब के चारों ओर या घरों के आसपास बरसात के दिनों में जो काई के आकार में जो हरे रंग का जो परत जम जाता है दीवारों पे, उसी को शैवाल कहते हैं। और कुछ जीवाणु जो है, कुछ बैक्टीरिया जो है, वो भी स्वपोषण में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि समुद्री जीवाणु जो होते हैं खास करके वो स्वपोषी में ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहा जाता है, और इस प्रकार के जीव स्वपोषी कहलाते हैं। ये जीव स्वपोषी कहलाते हैं। कौन सा, हरे पौधे, शैवाल और जीवाणु। हरे पौधे, शैवाल और जीवाणु, यहाँ पर कोमा नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले विषम पोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, उसे विषम पोषण कहते हैं। ऐसे जीव विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत जो आता है वो मानव है, जंतु है और कवक। कवक में आप याद रखिएगा मशरूम, जिसको हम लोग छत्रक भी बोलते हैं, या सब्जियों में हम लोग उपयोग करते हैं बनाने में। ठीक है, तो यह सब जो है विषम पोषण के अंतर्गत आता है। और जो सूक्ष्म जीव है जैसे कि अमीबा, वो भी आपका विषम पोषण में आता है। जो अमरबेल एक पौधा होता है वो भी विषम पोषण में ही आता है। ठीक है, जो जू है, जो हमारे कहाँ पर होता है, शरीर के यहाँ पर होता है, सबसे ऊपरी सतह पर, हेड में, मस्तिष्क के ऊपर में जू। ठीक है, तो ये सब खटमल हुआ, ये सब जो है विषम पोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, फीता कृमि हुआ, ये सब विषम पोषण के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं कि विषम पोषण के कितने प्रकार हैं। तो विषम पोषण को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए विषम पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है प्राणी संपोषण होता है, प्राणी यहाँ सम होगा। ठीक है, प्राणी संपोषण। दूसरा जो होता है मृतजीवी पोषण, और तीसरा जो होता है परजीवी पोषण। तो जैसा नाम है उसी तरह उसका कार्य भी है। ठीक है, तो प्राणी संपोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव संपूर्ण भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। इसमें जितना भी भोजन है उसको शरीर के अंदर में लिया जाता है, और भोजन का पाचन शरीर के अंदर ही होता है, क्योंकि उसमें मुख उपस्थित होती है ना। और ऐसे जीवों को प्राणी संपोषी कहा जाता है। एग्जाम्पल में मानव, अमीबा और जंतु। ठीक है, मानव जो होता है वो प्राणी संपोषण है। ये सब विषम पोषण के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राणी संपोषण में आपका मानव आ गया, क्योंकि भोजन का पाचन शरीर के अंदर होता है, और भोजन का ये संपूर्ण भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर, क्योंकि इसमें मुख उपस्थित होता है। अमीबा भी भोजन का पाचन करता है शरीर के अंदर। ठीक है, और ये संपूर्ण भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। जो जंतु होते हैं जैसे कि गाय, बकरी, शेर, चीता, हिरन, ये सब भी भोजन का पाचन शरीर के अंदर करता है ना। और यह संपूर्ण भोजन को अंदर लेते हैं और उनका पाचन करते हैं। अब देखिए मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जीवों या गले सड़े पदार्थों द्वारा अपना भोजन लेते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे ब्रेड को खुला छोड़ देने पर 2-3 दिनों में उनके ऊपर क्या जम जाता है, फफूंद, है ना। तो फफूंद जम जाता है
और वो उनका पोषण करते हैं। मतलब गले सड़े पदार्थों का जो पोषण करते हैं उसी को कहते हैं मृतजीवी। इस प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? मृतजीवी। ठीक है, तो कुछ जीवाणु जो है वो भी गले सड़े पदार्थों का अपने भोजन में शामिल करते हैं, उनका आहार करते हैं। ठीक है, कवक जो होता है जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, ये भी जो होता है वो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। देखिए, तो इन तीनों का कार्य क्या है? तो मृत जीवों या गले सड़े पदार्थों द्वारा अपना भोजन लेते हैं। भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि यह कवक है, फफूंद है, जीवाणु है, तो इन सब में एंजाइम होता है जो बाहर स्रावित करता है और उनको बाहर से ही अवशोषित कर लेता है। मतलब शरीर के अंदर में इसका अवशोषण नहीं होता है, यह शरीर के बाहर ही उन सारे पदार्थों को अवशोषित करके ग्रहण कर लेते हैं। मतलब पाचन कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है, एंजाइम स्रावित करता है ये सब। ठीक है, अब देखिए परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, है ना, अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर जीव को बिना मारे अपना भोजन लेते हैं। मतलब इसमें दूसरे जीवों को मार के भोजन नहीं लेते, बिना मारे उनसे अपना आहार लेते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। जैसे कि अमरबेल। अमरबेल जो होता है एक पौधा होता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग कस्कुटा भी बोलते हैं। और यह जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। अमरबेल एक पौधा है ना, और विशालकाय पौधा है, तो मतलब सक्षम है, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें हरित लवक जिसको बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफिल, वह उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो यह दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं, है ना, और उन पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए वो उनसे अपना भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, जू हो गया। ठीक है, जू जैसे कि हमारे सर पे होते हैं जू। ठीक है, तो यह हम लोगों को बिना मारे नुकसान पहुंचाए अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, लीच जो हो गया और फीता कृमि हो गया, ये सब जितने भी जीव है यह परजीवी जीव है क्योंकि यह अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रखकर उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए, यानी कि बिना मारे अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब नाम याद रखिएगा और एग्जाम्पल, डिफिनेशन इसी में छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।